अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी खुशगवार ज़िंदगी को इंजॉय ताकि आइंदा जो ये शरपसंद अनासर हैं ऐसी हरकत ना कर सकें। आइए चलते हैं अपने सवालात की तरफ। इशफाक साहब, कल जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं उसके बारे में? ये नहायत ही अफ़सोसनाक वाक़या है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। दुनिया का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता और ये माज़ी में देखा गया है कि सिर्फ़ मुसलमानों के मज़हब की, मुसलमानों के नबी की, मुसलमानों की किताब की ही तौहीन की जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि मुसलमानों ने कभी भी किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की और ना ही किसी किताब की गुस्ताखी की है। मुसलमानों को ये शर्फ हासिल है कि वो तमाम अंबिया पर भी ईमान रखते हैं और तमाम किताबों पर भी। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो मुसलमानों की किताब और मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने वाला मतलब उनके लिए एक बात है। अच्छा इशफाक साहब, ये बताएं कि क्या ये जो काम हुआ है ये ईसाइयों का काम है या इसमें कोई और भी गिरोह शामिल है? इसके मेरी नज़र में इसके 2-3 पहलू हैं जो मैं वाज़ेह करता चलूँ। या तो ये काम ईसाइयों ने ही किया है जी। या फिर कोई दूसरा हाथ इसमें शामिल है। यानी कि ये काम उन्होंने करके ईसाइयों को इस्तेमाल किया या फिर ये दोनों ग्रोह मिले हुए हैं। ये माज़ी में ये सारी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि ईसाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनको हम यहाँ पर बरीअतुल्लाह करार नहीं दे सकते। इसकी ज़िंदा मिसाल आसिया मलौना मौजूद है। वो फ्रांस, वो डेनमार्क, वो हॉलैंड, माज़ी में सब कुछ मौजूद है। आसिया मलौना का जो ये मामला है, इसके अलावा तकरीबन 12-14 बंदे पीटीआई की गवर्नमेंट में जो रिहा हुए थे और फिर उन्हें मुल्क उनको भेजा गया था। और कोई तीसरा हाथ हो सकता है, सियासी मकासद हो सकते हैं या फिर ये दोनों ग्रोहों ने मिलकर ये काम किया है। जी। अच्छा इशफाक साहब, सोशल मीडिया पर एक औरत सामने आई है कि जिसने सलीब की बालियाँ पहनी हुई हैं और वो ईसाइयों की तरफ से एहतजाज कर रही है। वो औरत पहले भी कई मामलात में देखी गई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले मैं ये वाज़ेह करूँ, क्या आपने देखा है कि ये जितने भी क्रिश्चियंस हैं हमारे माशरे में रहते हैं, बड़े अमन के साथ सब रह रहे हैं। तो आपने कभी देखा है कि किसी लड़की ने, किसी औरत ने, ईसाइयों की औरत ने स्लीव वाली बालियाँ पहनी हो और मेकअप करके प्रोटेस्ट कर रही हो? तो स्लीव की जो बालियाँ पहनकर और मेकअप करके तैयारी के साथ उसका आना, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। वो जो औरत है, इससे पहले उसे बहुत सारे जलसे और धरनों में देखा गया है, बहुत सारे मामलात में देखा गया है। आपको याद होगा कि पीटीआई का एक था शहबाज गिल, उसे गिरफ्तार किया गया था। ये औरत उसकी माँ बन के सोशल मीडिया पर आई थी और इसने उसकी माँ का किरदार अदा किया था, रो-रो कर वीडियो बनाई थी और इसमें उसने जितने भी पीटीआई के इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, उनको तागूती भी कहा था, उनको दजाली कुव्वतें भी कहा था, उनको काफ़िर भी कहा था, उनको जहन्नमी भी कहा था। इस तरह के बहुत सारे अलक़ाबात इसने मुसलमानों को काफ़िरों वाले अलक़ाबात दिए थे। ये वो औरत है। इसके बाद अरशद शरीफ कत्ल हुआ, फिर ये औरत उसकी माँ बनकर भी सामने आई। इसने रो-रो कर बयान दिया, दूसरे जो पीटीआई मुखालिफिन हैं, उनको बदुआएँ भी दी। उसके बाद ये औरत टिकटॉक के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाती है रोज़ाना तकरीबन। ये क्या करती है कि सबसे पहले ये मुसलमानों को, इमरान खान मुखालिफिन को, तमाम सियासी हों या मज़हबी हों, उनको गलीज़ किस्म की, गंदी किस्म की गालियाँ इतनी-इतनी गलीज़ निकाल दी है कि तुम सुन भी नहीं सकते। और उसके बाद ये औरत वहाँ पर बैठकर पीटीआई के मुखालिफिन को कुफ़र के फ़तवे देती है। और याद रखना, मुसलमान को कभी किसी ने काफ़िर नहीं कहा। ईसाई मुसलमानों को काफ़िर नहीं कहते, हिंदू मुसलमानों को काफ़िर नहीं कहते, यहूदी मुसलमानों को काफ़िर नहीं कहते। वो हम लोगों से मुखालफत रखते हैं और मुसलमान कहकर ही हमारी मुखालफत करते हैं। बाहर दुनिया में एक तीसरे हाथ का मैं अगर वाज़ेह करूँ, वो कादियानी है जो मुसलमानों को काफ़िर कहता है। और भी बहुत सारे सबूत हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी वज़ाहत दे सकता हूँ। अच्छा इशफाक साहब, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ईसाइयों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके चर्च जलाए जा रहे हैं। क्या ये मामला पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चैनल दिखा रहे हैं, वो मखसूस चैनल्स हैं, वो पहले भी इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं, वो एक मखसूस ग्रोह को सपोर्ट कर रहे हैं। मखसूस ग्रोह कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा वही सोशल मीडिया है जो पीटीआई को फ़रोग़ दे रहा है, पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, वही चैनल्स सिर्फ़ दिखा रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं कि ईसाइयों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं और चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो ये क्यों नहीं दिखाते कि सुबह-सुबह ईसाइयों के 2 लड़के, एक राजा और रॉकी नाम के 2 क्रिश्चियन लड़कों ने कुरान पाक के औराक को फाड़कर अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने गुस्ताखाना तहरीरें लिखी हुई हैं। कुरान के मतलब उन्होंने बड़े गलत अल्फाज लिखे हुए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जो तहरीरें लिखी हुई है, वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? और उनका मकसद सिर्फ़ इस्लाम को बदनाम करना है। वो एक मखसूस एजेंडा और मखसूस ग्रोह का मीडिया है बस।
अच्छा इशफाक साहब, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि इस सवाल में हमने ये जो वीडियो बनाई है इसका मकसद पूरा हो जाएगा। आपने बात की थी तीसरे गिरोह की। इस प्रोपेगेंडा में तीसरे गिरोह का आपने ज़िक्र किया, वो कौन है और उनके मकासद क्या है? तीसरे ग्रोह का वजूद इसमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। जिस तरह से कुरान के औराक और उनके साथ तस्वीरें लगाई गई ईसाई लड़कों की, उनके नाम लिखे गए, उनके आईडी कार्ड के नंबर लिखे गए, उनके दस्तखत भी किए किए गए, ये सब कुछ सुनने में आ रहा है। और मेरा ख़्याल है कि ईसाई कोई कोई जितना भी कोई बेवकूफ़ हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी बंदा हो, इस तरह का काम खुद नहीं करता कि अपनी मौत को गले लगाए। ये तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है, लाज़मी कोई ना कोई तीसरा ग्रोह, और उन्होंने ईसाइयों को इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ये सारा मामला इस तरह से किया है कि ये मुसलमानों और ईसाइयों की लड़ाई शुरू हो जाए, तहरीक-ए-लबैक जो है सड़कों के ऊपर आ जाए, और मुल्क में एक तसादम जो है ना उसकी फ़ज़ा बन जाए। फिर उसके बाद वो अपने मोहरे को, इमरान खान को बचाना चाहते हैं। वो कौन है? वो वही इमरान खान के ननिहाल और इमरान खान के ससुराल, वो यहूदी और कादियानी। कादियानियों ने हमेशा ही पाकिस्तान की हर दुखती जो रग है ना उसको छेड़ा है, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान करने में, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर 80 से 90 जो बुराइयां हैं वो कादियानियों की वजह से। जी इशफाक साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, इस सिलसिले को लेकर, इसके बारे में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसको इस पर क्या अमल करना चाहिए? वो उनकी क्या राय होनी चाहिए इसमें? देखिए, ये तहरीक लब्बैक को क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले दिनों इमरान खान के ऊपर थोड़ी मुश्किल बनी थी बनीगाला में, हुँ। और ऐन उसी दिनों फैसलाबाद में एक मलौना औरत ने नबूवत और रसालत का दावा कर दिया था। उनका मकसद ये था कि तहरीक लब्बैक वाले मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत को अपनी मुश्किल मुश्किल में वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनका मोहरा बच जाएगा। फिर उसके बाद जब उनका मकसद हल ना हुआ, तहरीक लब्बैक इस मसले को, इस चीज़ को अच्छी तरह से अब जान गई है। फिर उन्होंने शाहदरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवाई। फिर उन्होंने मुरीके में यही काम करवाया। फिर सरगोदा के एक इलाके में एक बंदा जूतों समेत मस्जिद के अंदर जाके लाउड स्पीकर खोल के उसमें उसने दावा नबूवत कर दिया। ऐसे अजीब-गरीब किस्म के उसने जुमले बोले थे। मकसद यही था कि तहरीक लब्बैक बाहर आए। तहरीक लब्बैक का इसमें कोई ऐसा कोई मनफ़ी रोल नहीं है। वही लोग पहले इस तरह के काम करवाते हैं, फिर उनका दजाली सोशल मीडिया जो है फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टर लगाते हैं जी, कहाँ है लबैक वाले, कहाँ है साद रिजवी। भाई तुम लोग गुस्ताखी करते हो, फिर कहते हो कहाँ है साद रिजवी। या तो फिर ये वाजे कर दो ना आगे कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम नॉन मुस्लिम हो, इस्लाम के दुश्मन हो। अगर से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो फिर साद रिजवी को क्यों पुकारते हो? आओ खुद आकर एहतजाज करो, खुद आकर गुस्ताखों से अपना इंतकाम लो। फिर तुम उनको उनको उनकी सपोर्ट भी करते हो, उनकी हमायत भी करते हो, उनको रिहा भी करते हो, और साथ में ये सवाल उठाते हो, ये ट्वीट्स करते हो कि जी कहाँ है साद रिजवी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना रखे हैं, और फोल किस्म के अजीबो-गरीब किस्म के नाम भी इन्होंने रखे हुए हैं। और ये मज़हबी और सियासी हर सतह पर ये मुसलमानों को आपस में हर वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर फ़िरका वाराना लड़ाई करवाते रहते हैं, ये वही लोग। जी इशफाक साहब, इस जगह पर ना एक और सवाल उठता है, अगर बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह अगर आप ज़िंदा होते, तो क्या उनकी मौजूदगी में ऐसा होना था या नहीं होना था? क्या अवाम को ऐसा करना चाहिए था कि उनके चर्च जलाए या घरों को आग लगाई? क्या ये करना मुनासिब है इसमें? पहले खादिम हुसैन रिज़वी साहब के मुतल्लिक़ आपने बताया, ये जो काम इस तरह के करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, उनके कुछ मकासद हैं, वो इसलिए ये काम करते हैं। खादिम हुसैन रिज़वी साहब का जितनी अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी, वो दुनिया से अब चले गए हैं। अब उनके बेटे की जो क़यादत है साद रिज़वी साहब की, वो क्या करते हैं? पहले मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये जो उनके मुखालिफ हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको बुरा कहा करते थे, खादिम हुसैन रिज़वी साहब के खिलाफ बोलते थे। और कहते थे कि बाबा जी गलत हैं। जब खादिम रिज़वी साहब दुनिया से चले गए, तो फिर इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी बहुत अच्छे थे, उनका बेटा अच्छा नहीं है। हुँ। तो दूसरा जो सवाल है, मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखिए 1947 से लेकर आज तक तकरीबन 75 साल पाकिस्तान की उम्र हो चुकी है। मुसलमानों को ऐसे मामलात में मुसलसल हमारी हुकूमत ने, हमारे अदारों ने मायूस किया है। आप तारीख उठाकर देख लें, जब भी आपको ख़त्म नबूवत हो या फिर नामूस रिसालत का मसला हो या कुरान की हुर्मत का मसला हो, उसके मुहाफ़िज़ों को फांसियाँ दी गई हैं, और जो उनके मुजरम हैं, जो ये गुनाह का इर्तिकाब करने वाले हैं, उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने बैरून मुमालिक शिफ्ट किया है, उनको सहूलतें दी हैं। अपने मुल्क में कत्ल-ओ-गारत करने के बाद भी मुजरिमों को ये बाहर भेज देते हैं।
ये वजह है कि अवाम हुकूमत से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है और कानून को हाथ में लेने पर मजबूर है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये वाक़ई इमरान खान को बचाने के लिए ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।